वेलकम एवरीवन टू ट्रेड लॉजिक सीरीज ऑन गोल्ड। इस वीक हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीक मैंने जो ट्रेड लॉजिक सीरीज की वीडियो दी थी उसके अंदर जो लेवल्स बताए थे मार्केट ऐसे ही परफॉर्म किया है या नहीं किया। और इस वीक में हमने 2500 से 3000 पिप्स गेन किए अपनी कम्युनिटी के साथ, प्रीमियम मेंबर्स के साथ, लाइव स्ट्रीम पर। इन सारी चीजों को मैं आपको ब्रेक डाउन देता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ और बताता हूँ हमने मार्केट का बॉटम और टॉप कैसे पकड़ा है। यहाँ से इतनी वोलेटिलिटी के बावजूद भी हमने सेल किया, टॉप भी पकड़े, 2500 से 3000 पिप्स कैच किए, सिर्फ मैंने आपको सिग्नल्स और लाइव स्ट्रीम पर एजुकेशन दी थी उसके बिहाफ पर। उसके अलावा मार्केट ने बहुत अच्छे मूवमेंट दी। तो डिस्कस करते हैं कि मैं अपनी प्रीमियम कम्युनिटी का रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ने मंडे को ओपन होते ही मैंने इनको पहले सारा आइडिया दिया कि आज हम क्या करेंगे, हमारा क्या डेली बायस है। ये सारी चीज एक्सप्लेन करने के बाद मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से बाय कर रहे हैं। यहाँ हमारा पीएनएल था, यहाँ से हमारा 1 मिनट का स्ट्रक्चर था और यहाँ से हमारा 15 मिनट का, और मैंने प्रोजेक्शन दी थी 55 60 तक की। तो हमारे लेवल पर आई, यहाँ से बाय किया 1 मिनट के ऊपर, और क्या कहते हैं 15 मिनट के कंफर्मेशन के बाद हमारे जो टारगेट थे वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तकरीबन 39 का फर्स्ट टारगेट था एंड देन उसके बाद कंटिन्यूशन। उसके बाद मार्केट ने कुछ ही देर बाद मार्केट ने अपना जो टारगेट था उसकी तरफ पहुंच गई एंड देन मार्केट आपको नजर आ रही होगी, मार्केट ने बहुत अच्छा रिवार्ड दिया। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मैंने बताई थी। और यहाँ से अगर आप देखेंगे मार्केट ने हमारा जो फर्स्ट ट्रेड प्लान था, हमने जो ट्रेड करनी थी वो यहाँ पर आपके सामने है। 15 मिनट के अकॉर्डिंगली मार्केट यहाँ पर बुलिश ट्रेंड में थी और मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली, हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग का मॉडल बनाया। यहाँ से हमें ऑलमोस्ट कितने पिप्स मिले, यहाँ से उसके बाद हमने यहाँ से सेल किया, टॉप से सेल किया, पिन पॉइंट सेल किया 40 पिप के स्टॉप के साथ। और यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है क्या कहते हैं 460 पिप आपको मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 550 पिप मिले हैं और यहाँ पर आपको मिले हैं 460 पिप। तो इसकी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मैंने आपको क्या कहते हैं लाइव स्ट्रीम पर ये बताया था कि हम सेल कर रहे हैं। लाइव स्ट्रीम पर मैं उस टाइम आपको एजुकेशन और टीचिंग दे रहा था। ये सेम टू सेम आपके पास ट्रेड प्लान है जो मैंने आपको बताया था, प्रीमियम कम्युनिटी वालों को भी बताया कि यहाँ से हम सेल कर रहे हैं। 70 का हमारा स्टॉप था, 40 पिप का स्टॉप था। और उसके बाद आपको आप इसका रिजल्ट देखेंगे, इसका रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये हाई से और हमारे टीपीस कहाँ तक है। ठीक है, ये चीज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से सेल किया, यहाँ तक क्यों किया था। यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले देता हूँ, आपने ये समझ लेना कि हमने बाय और सेल क्यों किया। उसके बाद अगर आप आते हैं, हमने यहाँ से सेल किया, मार्केट का मोमेंटम H1 के अंदर बेरिश हो गया था, यहाँ से सेल किया, उसके बाद यहाँ से सेल किया। ये सारे के सारे हमारे ऑलमोस्ट हमारे 3500 से 2500 पिप हमने गेन किए विद क्या कहते हैं सिंगल वीक कम्युनिटी के साथ लाइव रिजल्ट्स हैं। ये सारी चीजें तो होगी कि हमने 3500 पिप गेन किए। और क्या कहते हैं एक दफा मैं आपको ये सारी ट्रेड्स का प्रूफ भी दे देता हूँ। यहाँ पर हमने जैसे मैंने परफॉर्म किया कि मार्केट ऐसे कैंडल बनाएगी, उसके बाद मार्केट सेल होगी, सेम टू सेम मार्केट ने वैसे ही कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट सेल हुई। और ये 66 की एंट्री आपको नजर आ रही है कहाँ तक हमारी चल रही है। ठीक है ये 30 का हमारा क्या कहते हैं 33 और 30 का जोन था, यहाँ से सेलिंग की 150 से 200 पिप मार्केट इस पिक्चर के अंदर नीचे खड़ी है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे मार्केट में कॉन्टिन्यूसली हमने जो जो प्रोजेक्शन दी, AUD NZD की ट्रेड थी, उसके बाद FOMC का डाटा था, उसके बाद हमने लाइव पे BTC को ट्रेड किया कंफर्मेशन के साथ। H4 का लेवल था यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे गोल्ड के अंदर आफ्टर FOMC इतना बड़े क्रैश सेलिंग के बाद मैंने यहाँ पर लेवल दिया और ये पेनी से स्टॉप दिया। और उसके बाद बताया हमारा फर्स्ट टीपी था 45 एंड 35। उसके बाद मार्केट ने और डाउन जाना था क्योंकि ये H4 का जोन था। और सेम टू सेम हमने टॉप से सेल किया जस्ट क्या कहते हैं 50 से 70 पिप का स्टॉप के साथ। और यहाँ पर आप पूरे का पूरा बहुत एक अच्छा वाटरफॉल देखता हुआ नजर आ रहा है आपको। उसके बाद मार्केट ने प्रॉपर दोबारा कंफर्मेशन ऐड की, 300 पिप का वाटरफॉल है। उसके बाद मार्केट में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यहाँ पर पूरे का पूरा 1000 पिप का मूव था। ठीक है, जो आपको पहले मैंने बताया, कम्युनिटी को बताया। अब ये सारी चीजें तो होगी, ये प्रीवियस वीक था, ओवर रिकैप दे दिया आपको। अब हम चलते हैं कि इस वीक क्या अपॉर्चुनिटीज है, हमें क्या करना है, मार्केट ने क्या किया, ये सारी की सारी चीजें। पहले तो आप ये देखेंगे वीकली के अंदर आते हैं, वीकली के अंदर समझते हैं कि मार्केट में क्या मोमेंटम है, क्या स्ट्रक्चर है, इसे कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर आपके पास सेम टू सेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है फर्स्ट एंड देन उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये डबल बॉटम का एरिया था, डबल बॉटम के एरिया के साथ साथ ये हमारा जो था सपोर्ट जोन था। यहाँ से मार्केट ने बुलिश जाना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, एंड टू एंड मार्केट ने यहाँ से जो सपोर्ट थी उसे ब्रेक कर दिया 2 कैंडल्स के साथ। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास MSS हो गया, मार्केट का मोमेंटम है, स्ट्रक्चर है, वो शिफ्ट हो गया। तो इसी ही ईयर के अंदर प्रोबेबिलिटी है कि रेट हाइक होंगे, जिसकी वजह से गोल्ड क्या कहते हैं वीक होगा और क्या कहते हैं रेंज में चला जाएगा या तो करेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, और जो आपको एक और चीज मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे US की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स जो हैं ये अपने सपोर्ट पर खड़ी हैं और डेली का चार्ट है। और यहाँ से जैसे जंप करेंगे तो गोल्ड जो है वो वीक होगा और मेल्ट होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। गोल्ड ट्रेजेडीज के ऊपर बहुत ज्यादा ये रिएक्ट करता है, तो जैसे ही वो अपसाइड पर जाएगी तो ये मेल्ट होगा। और इसने डेली के अंदर भी क्या कहते हैं मोमेंटम पहले से शिफ्ट किया था और वीकली के अंदर भी मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब मुद्दे की बात ये है कि डेली के अंदर हमारे पास जोन क्या है, डेली के अंदर हम सेल करें तो कहाँ से करेंगे और बाय करेंगे तो कहाँ से करेंगे। उसका सिनेरियो ये है, ये जो लेवल है हमारे पास ये मिटिगेटेड है, पहले ही मार्केट ने ये लेवल को ब्रेक किया, इस कैंडल ने टच किया, उसके बाद मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दिया। यहाँ पर H1 डेली का जो टारगेट है वो तो चलो फुलफिल हो गया। अगर मार्केट इसका लो ब्रेक करती है, लो ब्रेक करने के बाद टच करती है तो मार्केट और डाउन जाएगी।
ये एक हमारे पास फर्स्ट सिनेरियो। अगर नहीं करती मार्केट यहाँ पर ही सपोर्ट लेती है कहीं पर, तो इसके बाद इस लेवल पर आती है और यहाँ पर हम क्या कहते हैं ये देखेंगे, कंडीशन देखेंगे। मार्केट यहाँ पर कंडीशन बनाएगी तो इसी लेवल के अंदर क्लोजिंग देगी, उसके बाद हमें दोबारा एक वाटरफॉल और क्या कहते हैं प्रोडक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर नहीं करती तो मार्केट के पास हमारे पास जो दूसरा जोन है, जो सेलिंग का जोन है, वो ऑलमोस्ट ये जोन है। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है, ये आप लोगों ने मेंशन कर लेना है अपने चार्ट्स पर। ये डेली के अंदर बहुत क्रिटिकल जोन्स हैं, और एक बात याद रखनी है, जब मार्केट ने डेली के अंदर सेल होना होगा, इसको कम से कम भी स्वीप करे और यहाँ पर कंडीशन बनाए। और वीकली के अंदर भी हमारे पास ये सेलिंग का जोन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट सेल आएगी। ये बात आपको याद रखना है, वीकली के अंदर और डेली के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, याद रखिएगा तो फायदा होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं वीकली H4 के अंदर क्या कंडीशन है। H4 के अंदर हमारे पास सेम टू सेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जोन है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद डबल टॉप का जोन था। मार्केट ने एक कैंडल अपसाइड पर क्लोज की, फेक ब्रेकआउट किया, यहाँ से रिटेलर को बाय में बिठाया। बाय में बिठाने के बाद बहुत बड़ा फ्लैश सेलिंग का यहाँ पर मोमेंटम कैंडल दिखाया, उसने इनगल्फ कर दिया। इनगल्फ करने के बाद यहाँ पर अब कंडीशन क्या है, H4 हो गया है बेरिश। अब उसका जो टारगेट्स हैं वो यहाँ तक हैं, H4 के जो टारगेट्स हैं। जब ये टारगेट हिट होंगे उसके बाद मार्केट में क्या कहते हैं फेलियर और स्विंग भी आ सकता है। अगर क्या कहते हैं मोमेंटम अच्छा हुआ और मार्केट यहाँ से ड्रॉप करती गई, तो मार्केट यहाँ से अपनी लो को ब्रेक करेगी, क्लोजिंग करेगी, तो टेस्ट के बाद क्या होगा, सेलिंग और फ्लैश आएगी। आपको पैसा ऐसे सेलिंग आएगी, ये आपके पास सेम टू सेम सिनेरियोज होंगे। ठीक है, ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने ज़हन-नशीन रखनी है। अगर मार्केट ऐसे नहीं करती तो हम आ जाते हैं अब H1 के अंदर। H1 के अंदर क्या कंडीशन है वो भी हम देखते हैं एक दफा। ये जोन हमने डिलीट कर दिया। H1 के अंदर देखते हैं मार्केट का मोमेंटम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। जहां पर आप देखेंगे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो यहाँ पर मोमेंटम चेंज हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम चेंज हुआ, हमने यहाँ से सेल किया, यहाँ से हमें रिवार्ड मिल गया 1000 से 1200 पिप। यहाँ से कितना पिप ड्रॉप किया, यहाँ से अगर आपने ड्रॉप किया क्या कहते हैं ड्रॉप को पकड़ा होता है 2000 पिप का मूव है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर हमारे पास FTR बना हुआ है और मार्केट क्या कहते हैं यहाँ से पुल बैक ले रही है। कैसे, यहाँ पर मार्केट ने बनाया A B एक C, और उसके बाद यहाँ से 4 बनाती है एंड देन उसके बाद 5 बनाती है। यहाँ से मोमेंटम जो है वो बुलिश हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ से बाय करेंगे, क्योंकि डेली की क्या कहते हैं सप्लाई तक हम जाएंगे। ठीक है, या तो H4 के दोबारा सप्लाई जोन तक, एक बात याद रखनी है। और अगर M30 के अंदर अगर आप आते हैं, बहुत अच्छा सीन बन रहा है, सेम टू सेम M30 के अंदर भी इससे ऊपर कैंडल क्लोज है, और ये हमारे पास अभी फिलहाल का सपोर्ट लेवल है। ये पूरे का पूरा सपोर्ट लेवल है, और जब तक ये लेवल होल्ड है और इससे ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है, तो मार्केट बुलिश है। कहाँ तक बुलिश है वो भी मैं बताता हूँ। आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट और क्या कहते हैं गहरी बात है, ये सुन लेनी है। वो ये कि यहाँ पर हमारा M15 बुलिश है, बिल्कुल ठीक है। M15 बुलिश है, यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर का मॉडल लगेगा। M15 के अंदर स्ट्रक्चर का मॉडल लगेगा। अगर ये लो स्वीप करती हैं प्राइसेस तो गुड है। इसके या तो ये भी क्लोज कर दें, इसको भी स्वीप कर दें। ऐसे स्वीप करने के बाद कैंडल की जो क्लोजिंग है अपने इस लेवल से ऊपर हो, इस लेवल से ऊपर होने के बाद मार्केट के पास फर्स्ट टारगेट है, एंड देन जब ये हाई ब्रेक होगा तो मार्केट और अपसाइड तक जा सकती है। अगर ये लो ब्रेक हो गया, 2 कैंडल्स के साथ येलो ब्रेक होता है, तो मार्केट को इसी लेवल के ब्रेक के बाद टेस्ट के बाद हम सेल करेंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास 2 सिनेरियो, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल लेवल है, यहाँ से मार्केट को कंट्रोल किया जाएगा। अगर मोमेंटम क्या कहते हैं बुलिश हुआ, मार्केट ने अब जाना हुआ, तो मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगी। और अभी हमें देखेंगे वीकली के अंदर मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है, गैप डाउन ओपन देती है, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। फिलहाल के लिए यही है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे हमारे पास 3800 का लेवल है, प्राइसेस इजीली दोबारा यहाँ तक आ सकती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप इसको फिब लगाएंगे यहाँ से, ठीक है, दोबारा अगर प्राइसेस आती हैं यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेती हैं, तो हमारे पास जो जोन बन रहा है सेम टू सेम ये जोन है हमारे पास। ठीक है, लॉन्ग टर्म के बाइंग की हम देख सकते हैं, ये हमारे पास, एंड देन उसके बाद ये क्या कहते हैं 3500 3600 और क्या कहते हैं 3800 का जोन है। यहाँ तक प्राइसेस आ सकती हैं, ड्रॉप ड्रॉप ले सकती हैं। तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मार्केट ड्रॉप होगी या नहीं होगी, और आप हमारी कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं। हमने 2500 से 3000 पिप्स कैच किए विद एविडेंस के साथ। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ट्रेड्स की क्लोजिंग्स बता रहे हैं। उसके बाद हमने जो H4 के अंदर सेलिंग की है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है तकरीबन ये अभी तक चल रही है। ये सारे की सारी चीजें आप सीखना चाहते हैं और से क्या कहते हैं समझना चाहते हैं, हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम कम्युनिटी है जिसमें हम एजुकेशन देते हैं, साइकोलॉजिकल आपको चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं, आपको सिग्नल देते हैं, एजुकेशन देते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्या कहते हैं आप ये सब कुछ सीखना चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको क्या कहते हैं गाइडेंस दे देगी मेरी टीम। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कर दीजिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।